बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8.8। लेट ए एंड बी, ये हमारे पास कोई दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं। एंड लेट एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए, इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए बी सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, then initial segment of A is similar to a unique initial segment of B। मतलब कि हमारे पास A का कोई इनिशियल सेगमेंट है जो B के किसी इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ A है वो यूनिक इनिशियल सेगमेंट ऑफ B के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा। ये नहीं हो सकता कि वो B इनिशियल सेगमेंट ऑफ B के भी ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो और इनिशियल सेगमेंट ऑफ B डैश के भी हो। अगर ऐसा होगा तो फिर बी और बी डैश बराबर होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि जो ए का इनिशियल सेगमेंट है वो बी और बी डैश इन दोनों के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। लेट इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी एंड इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश वेयर बी एंड बी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब क्यों बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी भी ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए के। इसको और इसको अगर हम देखें तो ए जो है वो बी के साथ रिलेट करता है, बी जो है वो सी के साथ रिलेट करता है, तो ए सी के साथ रिलेट करेगा। देन बाय ट्रांजिटिविटी इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8.7 में हमने पढ़ा था कि दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स किसी एक भी वेल ऑर्डर सेट के आपस में ऑर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर b इज़ इक्वल टू बी डैश है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ a है वो b के यूनिक इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.9 कि लेट ए और बी जो हैं ये हमारे पास कोई से भी दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं सच दैट एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी देन ईच इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। अब क्योंकि अगेन ये एक सेट है तो इसके जितने इनिशियल सेगमेंट्स होंगे वो इस सेट के इनिशियल सेगमेंट्स के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होंगे। ओबियसली अगर यहाँ से हम एक इनिशियल सेगमेंट पिक करेंगे तो वहाँ वो किसी यूनिक का के ही ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसके जो फर्दर आगे हमारे पास इनिशियल सेगमेंट्स होंगे वो इस सेट के इनिशियल सेगमेंट्स के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होंगे। दैट इज़ अगर A1 जो है वो A को प्रीसीड करे, मतलब कि A डैश जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ A का एलिमेंट हो, या हम ऐसे कह लें, या A डैश जो है वो A को प्रीसीड करता है, तो विच इम्प्लाइज कि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ A डैश है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ B डैश के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा वेयर B डैश जो है वो प्रीसीड करता है B को। फर्दर मोर अगर हमारे पास F कोई भी मैपिंग है इनिशियल सेगमेंट ऑफ A से इनिशियल सेगमेंट ऑफ B तक जो कि सिमिलैरिटी मैपिंग है, देन अगर हम F को रिस्ट्रिक्ट करें इनिशियल सेगमेंट ऑफ A डैश पर तो वो भी हमारे पास सिमिलैरिटी मैपिंग होगी। ओबियसली वो 1 1 होगी, ऑन 2 होगी और ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी। ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश ऑन टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश, जो कि हमने लिखा है एफ ऑफ, हमने ये प्रूव करना है एफ ऑफ एस ऑफ ए डैश, मतलब कि ये जो इनिशियल सेगमेंट है ए डैश का उसकी जो इमेज है, उसकी जो रेंज है वो बी डैश के इनिशियल सेगमेंट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमने एफ को इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश पर अप्लाई किया तो बी डैश का इनिशियल सेगमेंट हमें आउटपुट में मिल गया। मतलब कि इसकी जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो हमारे पास बी डैश का इनिशियल सेगमेंट है। लेट एफ ऑफ ए डैश इज इक्वल टू बी डैश। नोट दैट F restricted to initial segment of A dash
is 1 to 1 and preserves order। क्योंकि हमने मैपिंग फॉर एग्जांपल ए से बी तक ली है और जो हमारे पास बाइजेक्टिव है, तो ऑब्वियसली अगर हम ए का कोई सेट पिक करेंगे तो यहाँ हमें बी का कोई सेट मिलेगा कि ए डैश से बी डैश तक जो मैप है वो भी बाइजेक्टिव हो। तो इसलिए हमने कहा कि हमने जो एफ को रिस्ट्रिक्ट किया है इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश तक वो भी बाइजेक्टिव है और ऑर्डर को प्रिजर्व करेगा मैप, हैंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मैप लें इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश से उसकी रेंज तक, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स पर हम एफ को अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगी हमने उसे इससे शो किया है कि एफ ऑफ एस ऑफ ए डैश के इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश पर हम एफ को अप्लाई कर रहे हैं, वो उसकी आउटपुट है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हैं। हमने शो ये करना है कि ये भी हमारे पास एक इनिशियल सेगमेंट है बी का। क्योंकि f जो है वो हमारे पास एक सिमिलैरिटी मैपिंग है, f इज़ अ सिमिलैरिटी मैपिंग, तो वो ऑर्डर को प्रिजर्व करती है। सिमिलैरिटी अगर हम कोई एलिमेंट पिक करें a डबल डैश जो कि a को प्रिसीड करता है तो ऑब्वियसली वो इस सेट का एक एलिमेंट होगा। तो ऑर्डर प्रिजर्विंग है f इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ ए डबल डैश जो है वो प्रिसीड करे बी डैश को। इसका मतलब क्या है कि हर वो एलिमेंट जो ए को प्रिसीड करता है उसकी जो इमेज है वो बी डैश को प्रिसीड करती है। तो मतलब कि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश है उसके एलिमेंट्स जो हैं बी डैश तो उनके साथ रिलेट नहीं कर सकता। ये तो हमारे पास केस नहीं है क्योंकि ऑर्डर प्रिजर्व होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर वो एलिमेंट जो ए डैश को प्रिसीड करता है उसकी जो इमेज है वो बी डैश को प्रिसीड करेगी। हमने कहा है कि एफ ऑफ ए डैश इज़ इक्वल टू बी डैश है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि एफ को अगर हम ए डैश के इनिशियल सेगमेंट पर अप्लाई करें तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो बी डैश का इनिशियल सेगमेंट है। क्योंकि हर अब ए डैश पर तो हम यहाँ एफ़ को अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि हमने एफ़ को रिस्ट्रिक्ट किया है यहाँ से यहाँ तक, तो इस सेट में तो ए डैश नहीं है, लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो ए डैश को प्रिसीड करते हैं। तो जब हम उनकी इमेज फाइंड करेंगे तो वो बी डैश को प्रिसीड करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश है उसकी जो आउटपुट है अंडर एफ वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश है, और यही हमने प्रूव करना था। एंड देयरफॉर इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश, क्योंकि हमने बताया कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश इसके बराबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8.10। लेट ए एंड बी, ये हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट है एंड लेट एस, हमने ऐसा सेट कंसीडर किया है ए के उन एलिमेंट्स का एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट के जो ए का एक्स का इनिशियल सेगमेंट है वो वाई के बी के इनिशियल सेगमेंट की ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो, वेयर वाई बिलोंग्स टू बी। हमने एस में वो एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए के इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई की ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो, वेयर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। या हम ये कहना चाहते हैं इन अदर वर्ड्स
each element x belongs to capital S has the property हमने कहा लेट ए और बी कोई दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं। एस हमने उन एलिमेंट्स की कलेक्शन ली है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स पर जो इनिशियल सेगमेंट है वो वाई के इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो वेयर वाई बिलोंग्स टू बी। या हमने ये कहा कि इन अदर वर्ड्स ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस हैज़ द प्रॉपर्टी डैट इट्स इनिशियल सेगमेंट, एक्स का इनिशियल सेगमेंट इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। अगर ऐसा होगा तो फिर एस या तो ए होगा या एस जो है वो खुद से एक इनिशियल सेगमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ए जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और बी जो है उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। अगर मैं 5 का इनिशियल सेगमेंट निकालूं तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1 2 3 4 के। हमने रिलेशन डिफाइन किया है 1 2 के साथ लेस आर इक्वल का, और यहाँ पर यूजुअल ऑर्डर है तो ई का निकालें तो वो किसके, वो क्या होगा ए बी सी एंड डी। अब ये दोनों आपस में ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो कैपिटल एस का एक एलिमेंट है, तो हम ये कहना चाहते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हमारे पास होगा ये एक इनिशियल सेगमेंट है। इस तरह हम बारी बारी फाइंड करेंगे तो हम ये बताएंगे कि जो एस बनेगा वो या तो ए है या एस खुद से एक इनिशियल सेगमेंट है। फॉर दिस लेट ए जो है वो एस का एक एलिमेंट है एंड ए डैश जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए का एलिमेंट है, देन ए डैश जो है वो प्रीसीड करेगा ए को। अब क्योंकि ए एस में है तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेगा सच डैट के इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो बाय डेफिनेशन ऑफ एस, बाय डेफिनेशन ऑफ एस। Since A belongs to S, there exists B belongs to capital B such that initial segment of A is order isomorphic to initial segment of B। ये डेफिनेशन है S की, उसे हमने यूज़ किया है। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ कर आए हैं कि अगर इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी के, तो इसका जो भी हमारे पास इनिशियल सेगमेंट होगा वो इसके इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए डैश जो है इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश जो है वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश के वेयर बी डैश बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है? अगर हम एस को देखें तो एस में वो तमाम एलिमेंट्स थे जिनके लिए एक्स का इनिशियल सेगमेंट ए का इनिशियल सेगमेंट बी के इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो। तो ए डैश तो ए का एलिमेंट था और उसका जो इनिशियल सेगमेंट है वो बी के किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। तो बाय डेफिनेशन ए डैश कहाँ जाएगा? ए डैश एस में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एज ए डैश प्रीसीड ए एंड ए बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए डैश बिलोंग्स टू एस।
ए डैश जो है वो ए को प्रिसीड करता है और ए एस में है, तो हमने बता दिया कि ए डैश भी एस में है। और हमने क्वेश्चन नंबर 8.6 में प्रूव किया है ऑलरेडी कि अगर y प्रिसीड करे x को एंड x बिलोंग्स टू s हो, देन y बिलोंग्स टू s होगा, देन s या तो a होगा या फिर s जो है वो एक इनिशियल सेगमेंट होगा। तो उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ कहेंगे बाय प्रॉब्लम 8.6 s इज इक्वल टू a और s इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ a। लेट ए और बी जो है ये हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट हैं एंड एस जो है वो ए के उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जिनके लिए एक्स का जो इनिशियल सेगमेंट है वो बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो, वेयर वाई बिलोंग्स टू बी, और जो टी है वो हमारे पास बी के उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जिनके लिए जो y का इनिशियल सेगमेंट है वो x के इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो, वेयर x बिलोंग्स टू a। तो हमने शो क्या करना है, देन s और t जो है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, देन s इज, अगर हम यहाँ देखें तो हर x के लिए हमें एक y मिलेगा सच डैट के x का इनिशियल सेगमेंट y के इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो, और ये इधर हमें जो सेगमेंट मिलेगा वो यूनिक होगा। अगर हम एक बात थोड़ी सी देख लें कि अगर हमने एस ए कंसीडर किया था 1 2 3 एंड 4 और 5, तो 5 का इनिशियल सेगमेंट बराबर आया था 1 2 3 एंड 4 के। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कोई एलिमेंट पिक करें तो अगेन यही इनिशियल सेगमेंट आ जाए, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए हमें एक ही इनिशियल सेगमेंट मिलेगा। तो इसलिए अगर हम कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे यहाँ से ए में से, तो उसके लिए जो इनिशियल सेगमेंट मिलेगा वो यूनिक होगा, हम प्रूव कर चुके हैं। सिमिलरली वाई के केस में भी ऐसा होगा, यानी हर एक्स के लिए यूनिक वाई मिलेगा, हर वाई के लिए यूनिक एक्स मिलेगा। तो एस से टी और टी से एस हमारे पास एक बाइजेक्शन डिफाइन हो सकती है, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम ए में से एक्स पिक करेंगे तो बी में हमें यूनिक वाई मिलेगा कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई के। let x belongs to s, then by problem 8.8 हमने कहा था कि हमारे पास जो x का इनिशियल सेगमेंट है वो b के, या a का जो इनिशियल सेगमेंट है वो b के यूनिक इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा। और 8.8 में हमने ये प्रूव किया है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ x इज सिमिलर to a unique segment of B। इसका मतलब ये है कि हर x के लिए हमें यूनिक y मिलेगा, देयर correspond y belongs to B such that कि जो x का इनिशियल सेगमेंट है वो y के इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि इसका उलट भी है, अगर हम y को t में से पिक करेंगे तो फिर हमें एक x मिलेगा यूनिक a में कि
इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो, हेंस द फंक्शन एस टू टी डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे किया है कि x के लिए जो हमें y मिल रहा था f को x को उस y पे मैप करवा दें, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई इफ, शर्त क्या है कि x का जो इनिशियल सेगमेंट है वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो y के इनिशियल सेगमेंट के। ये शर्त हमने रखी है, इसलिए हमारे पास ये जो मैप है ये 1 1 है। हमने शो क्या करना है, is bijective. Now let x dash comma x, x dash comma x belongs to s और f of x जो है वो y के बराबर है एंड f of y सॉरी f of x डैश जो है ये y डैश के बराबर है एंड x डैश जो है वो x को प्रीसीड करता है। हमने शो क्या करवाना है, हमने शो करना है कि f जो है ये ऑर्डर को प्रिजर्व करे, मतलब हमने दो एलिमेंट पिक किए s में से और हमने कहा कि f ऑफ x बराबर है y के और f ऑफ x डैश जो है ये बराबर है y डैश के एंड x डैश जो है वो हमने लेट कर लिया कि वो प्रीसीड करता है x को। हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रूव होगा अगर हम ये बता दें कि f जो है वो हमारे पास जो ऑर्डर है उसे प्रिजर्व करता है, मैप ये मैप जो है ये ऑर्डर को प्रिजर्व करता है और उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि y डैश जो है वो भी y को प्रीसीड करता है, y डैश जो है वो भी y को प्रीसीड करता है। अब हमने x और x डैश कंसीडर किए सेट s में से और हमने कहा कि f ऑफ x जो है वो y के बराबर है और f ऑफ x डैश जो है वो y डैश के बराबर है और x डैश प्रीसीड करता है x को। सिंस जो हमारे पास इनिशियल सेगमेंट ऑफ x है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ y की ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, सो there exists a similarity mapping G from initial segment of x to initial segment of y। अगर हम G को रिस्ट्रिक्ट करें इनिशियल सेगमेंट ऑफ S डैश, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ G टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ X डैश, ये भी हमारे पास एक सिमिलैरिटी मैपिंग होगी, इज़ अ
सिमिलैरिटी मैपिंग ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स डैश टू द इमेज ऑफ दिस इनिशियल सेगमेंट, और वो क्या है, एस ऑफ जी ऑफ एक्स डैश, एस ऑफ जी ऑफ एक्स डैश। जी ऑफ एक्स डैश क्या है, एक्स डैश की एक्स डैश कहाँ मैप होगा, और उस एलिमेंट का जो हमारे पास इनिशियल सेगमेंट, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, जो उस एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट होगा ये मैप इस इनिशियल सेगमेंट से उस इनिशियल सेगमेंट तक है। हमने लास्ट में प्रूव किया था कि एफ जो है यहाँ से यहाँ तक मैप है, और बाद में हमने बताया कि ये बराबर है हमारे पास इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश के, इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश के। तो हमने यहाँ पर भी यही कहा है कि हमने एफ जी को रिस्ट्रिक्ट किया है इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स डैश से इनिशियल सेगमेंट ऑफ जी ऑफ एक्स डैश। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ये बी डैश के बराबर है, तो ये जो मैप होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स डैश से इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी डैश तक, ये भी हमारे पास सिमिलैरिटी मैपिंग है। जिसका मतलब ये है कि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स डैश है वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है इनिशियल सेगमेंट ऑफ जी ऑफ एक्स डैश के। लेकिन हमने कहा था बट एज एफ ऑफ एक्स डैश जो है वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है वाई डैश के, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स डैश है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई डैश के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। हमने एफ को ऐसे ही डिफाइन किया है कि अगर एफ एस से टी तक है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है इफ़ इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई। तो यहाँ तो हमारे पास जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स डैश है वो इसके ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, लेकिन हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स डैश बराबर है वाई डैश के, सो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स डैश ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई डैश के। तो इसका अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो ये इनिशियल सेगमेंट है वो बी के एक ही इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हो सकता है, सिंस सेगमेंट 100, इसका मतलब यह है कि ये तमाम इनिशियल सेगमेंट जो हैं ये बराबर हैं। इनिशियल सेगमेंट ऑफ जी ऑफ एक्स डैश या इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई डैश या इनिशियल सेगमेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डैश बराबर है वाई डैश के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या है कि जी ऑफ एक्स डैश जो है ये बराबर है एफ ऑफ एक्स डैश के और ये बराबर है वाई डैश के, विच इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स डैश बराबर है वाई डैश के। अब क्योंकि जी जो है वो हमारे पास, अब ये जो वाई डैश होगा, सिंस जो वाई डैश है बिलोंग्स टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई विच इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स डैश जो है प्रिजर्व करेगा वाई को,
मतलब कि अगर एक्स डैश जो है वो एक्स को प्रिसीड करता है तो फिर जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स डैश है वो भी एफ ऑफ एक्स को प्रिसीड करता है। तो एफ जो है ये हमारे पास एक ऐसा मैप है जो ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। हमने यहाँ कहा कि जो y डैश है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ y का एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जो मैप फंक्शन कंसीडर किया है इनिशियल सेगमेंट ऑफ x से इनिशियल सेगमेंट ऑफ y तक, और x डैश जो है वो x को प्रिसीड करता था। इसका मतलब ये है कि x डैश इसका एक एलिमेंट है। जब g को x डैश पर अप्लाई करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो इस सेट में जाएगा, और ये बराबर है y डैश के। तो इसलिए हमने कहा y डैश जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ y का एक एलिमेंट है, और वहाँ से हमने ये कह दिया कि y डैश y को प्रिसीड करता है। y डैश y को प्रिसीड करता है तो f ऑफ x डैश f ऑफ x को प्रिसीड करेगा। दिस शोज़ डैट कि अगर x डैश x को प्रिसीड करे तो f ऑफ x डैश f ऑफ x को प्रिसीड करेगा। तो हमने ये शो किया है कि f जो है वो हमारे पास एक सिमिलैरिटी मैपिंग है। देयरफॉर S जो है वो T के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है।